प्रिय छात्रों, तुम सबको शुभोदय। आज मैं पाठ्यपुस्तक काव्यदीप में दूसरा पाठ विनय बाल वर्णन है। इसके कवि सूरदास हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम कवि सूरदास के बारे में जान लेंगे। सूरदास हिंदी के भक्तिकाल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। जिस प्रकार निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएं थी, उसी प्रकार सगुण भक्ति में भी राम भक्ति की और कृष्ण भक्ति की दो प्रमुख काव्यधाराएं प्रवाहित हुई। कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास सर्वाधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जन्मांध थे, किंतु कुछ विद्वान उनके द्वारा किए गए विविध सूक्ष्म वर्णनों को देखकर उन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। इस प्रकार सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्मस्थान के विषय में मतभेद हैं। उसी प्रकार उनके अंधे होने के विषय में भी मतभेद हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। ये श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर पद लिखते थे और उन्हें मधुर कंठ से गाया करते थे। इनके आरंभिक पदों में दास्य भाव की और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद रचे गए पदों में सख्य भाव और पुष्टि मार्गी भक्ति मिलती है। इनके द्वारा रचित 1,25,000 पदों के मुख्य विषय कृष्ण की बाललीला और रासलीला, भ्रमर गीत और विनय हैं। वात्सल्य रस का वर्णन जैसा सूरदास ने किया है, वैसा हिंदी भाषा में अन्य किसी कवि ने नहीं किया। सूरदास वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। ब्रज भाषा में रची इनकी रचनाओं में प्रमुख रचना सूरसागर है। साहित्य लहरी और सूरसारावली सूरदास की अन्य रचनाएं हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इस महान भक्त कवि का देहांत पारसौली नामक गांव में 1584 ईस्वी में हुआ। अब तक हम कवि सूरदास के बारे में जान लिया है। अगली कक्षा में हम उनके द्वारा लिखे गए
पदों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।